हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं आईएएस अधिकारी क्या है। आईएएस अधिकारी बेसिकली कलेक्टर को ही कहा जाता है। तो आईएएस अधिकारी का पूरा मतलब, आईएएस का पूरा नाम होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया गया है। यहाँ पे एक राज्य एक विधायक एक पेंशन योजना का मतलब है कि जितने भी विधायक होते हैं अपने देश में, वो जितने बार, मान लीजिए कोई भी एक विधायक है, ठीक है, वो 3 बार यहाँ पे विधायक बन गया तो उसको तीनों बार का पेंशन बाद में मिलता है। और जबकि सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक विभाग पर रहा तो एक ही का पेंशन मिलता है, जबकि यहाँ पे इन लोगों का, हमारे देश के नेताओं का, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो इस वीडियो में बने रहिए, सारे कुछ जानेंगे। चलते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, किस पूर्व आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अर्थात ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, उन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ पे मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी को सलाहकार, बहुत तरह के सलाहकार होते हैं, ठीक है, हर विभाग का। एक मेन सलाहकार, तो यहाँ पे सिर्फ सलाहकार का आ रहा है, तो यहाँ पे मेन सलाहकार की भूमिका में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सलाहकार होते हैं, उनको देश को मतलब सुचारू रूप से या सही रूप से कार्य करने के लिए बहुत सारे सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक सलाहकार, उसी प्रकार स्वास्थ्य सलाहकार, सब अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन सलाहकार की भूमिका भी होती है। तो वहाँ पे यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे तरुण कपूर को, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, अर्थात रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, इन्हीं को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत के नए विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया है। तो मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था, जो भारत के नए विदेश सचिव का जो नियुक्ति हुआ था, लेकिन अब उसने पदभार संभाल लिया था। यहाँ पे रिपीट मैंने कर दिया है ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पे होंगे ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन क्वात्रा होगा, उनका पूरा नाम विनय मोहन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिकली विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय, जो विदेश स्तर में जितने भी विदेश मंत्रालय होते हैं उनका सचिव होते हैं, ठीक है। और इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, पूरा दुनिया भर में जो भी होता है तो कई बार इनका ही निर्णय सुनाया जाता है, यही फैसला कई बार सुनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और विदेश मंत्रालय दोनों दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे विदेश सचिव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में चिप बनाने वाले प्लांट स्थापित करने के लिए आईएसएमसी ने यहाँ पे 22,900 करोड़ रुपया निवेश करने की घोषणा की है। सबसे पहले बात समझ लीजिए, चिप, जो आप लोग चिप्स खाते हैं उसको नहीं समझिएगा। चिप अर्थात जो मोबाइल में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या लैपटॉप में जो चिप इस्तेमाल होता है, या आप एटीएम कार्ड पर देखते होंगे हल्का सा चिप टाइप का रहता है वहाँ पे, ठीक है, चाहे सिम कार्ड पर देखें, इसका उस चिप के यहाँ पे बारे में कहा जा रहा है। तो क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंतर्गत ये चिप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ताइवान में वहाँ संकट और चीन में संकट की वजह से मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत बड़ी धक्का लगा है, जिसके बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और उसके बाद भी इन्होंने जोर दिया, उसके बाद बहुत सारे कंपनियों ने यहाँ पे विभिन्न जगहों पर अपना प्लांट स्थापित कर रही है और यहीं पे चिप बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के CTO के रूप में किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अर्थात भारतीय मूल के किस व्यक्ति को CIO के CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। CTO एक विभाग है, ठीक है, और CIA मतलब वहाँ के खुफिया एजेंसी है, तो उसी के CTO के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा नंद मूलचंदानी, ऑप्शन नंबर बी, नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी है, इसको आप अभी याद कर लीजिए, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, सब एक ही होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, जो भी कुछ कहेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक कितनी बार, लगभग बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का निर्यात 1,83 अर्थात 1,83,000 करोड़ का रहा है। किस क्षेत्र का निर्यात, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मा सेक्टर का निर्यात। फार्मा अर्थात दवा, जैसे कोरोना का वैक्सीन हो गया, या यहाँ पे कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो दवा ये सब है ना, ये सारे का मतलब यहाँ पर एक साथ मिलाकर यानी दवा जितना भी निर्यात हुआ है उन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश का लैंडस्केप गार्डन सिटी बर्ल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में प्रमुख सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल को यहाँ पे शामिल किया जाता है, या विरासत स्थल यानी जो जिसको संरक्षण की जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको अभी ये लैंडस्केप गार्डन सिटी बर्ल को जो दिया गया स्थान, ये किस देश में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में उज्ज्वला दिवस 1 मई को मनाया गया है। उज्ज्वला दिवस से मतलब यहाँ पे जितने भी रसोई घर के लिए जो गैस कनेक्शन मिलता है, यह सब उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया गया है? तो अभी यहाँ पे अभी मैं बता दूँ, हाल ही में गुजरात अर्थात जिस राज्य का स्थापना दिवस होता है ना, अर्थात जो भी यहाँ पे स्थापना दिवस आएगा राज्यों का, तो उसका उस दिन गठन हुआ, उस तिथि को गठन हुआ है। जितना साल, जैसे इसका 1 मई 1960 को गठन हुआ, सॉरी 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों का गठन हुआ था, और इसलिए 1 मई को प्रत्येक साल ये दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अर्थात यहाँ पे समझिए, मैंने अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, उज्ज्वला दिवस, 4 दिवस एक ही दिन अर्थात 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र को संक्षिप्त में एमएच कहा जाता है और गुजरात को संक्षिप्त में जीजे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? एमएसएमई यहाँ पे समझिए, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात व्यवसायियों, छोटे व्यवसायियों के लिए यहाँ पे मंत्रालय है एमएसएमई। ठीक है, तो उसी के तहत ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है, यानी वहाँ पे इन लोग एमएसएमई की मदद के लिए यहाँ पे किस बैंक ने ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया था? यहाँ पे हो जाएगा आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की कैबिनेट ने महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है किसने दिया होगा, महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मातृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? ठीक है, अर्थात अभी मनाया नहीं गया, मनाया जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 मई 2022 को इस साल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाएगा, 8 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? ठीक है, अर्थात 2022 में अभी पीएम मोदी सबसे पहले किस देश की यात्रा की है? अर्थात पूरे यहाँ पे कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 2022 में, क्योंकि पहले कोविड की वजह से बहुत सारे प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है उसके बाद में यहाँ पे यात्रा भी शुरू हो रहा है। तभी किस देश की यात्रा? अभी प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर इसका, जर्मनी जाएंगे, और जर्मनी से वो डेनमार्क जाएंगे, और डेनमार्क से फिर लौटते वक्त कुछ देर के लिए फ्रांस से रुकेंगे। अर्थात 3 देशों की वर्तमान में यात्रा करने वाले हैं, 3 दिन में 3 देशों की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया गया है? तो मैं बता दूं, एक विधायक एक पेंशन का मतलब क्या हो गया। देखिए, जितने भी राज्य हैं ना, सभी राज्यों में विधायक और सांसद के लिए खुद कानून बनाने वाले होते हैं, वे लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत सोच लेते हैं। आम जनता के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए बहुत सोचते हैं, और इसके बारे में मीडिया कोई भी चर्चा भी नहीं करता है। ये जैसे ही लागू हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत चर्चा में आया, और इसको कोई मीडिया नहीं बताया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, 1 से 2 जॉब भी बदलता है, उसको एक ही विभाग का पेंशन मिलता है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मतलब विधायक और सांसदों ने क्या व्यवस्था किया अपना, कि जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार के इन लोगों को पेंशन मिलेगा। जैसे एक बार पहली बार विधायक बन गए, फिर लगातार रहेंगे, तो उनको वर्तमान का तो सैलरी मिलते रहता है, पिछले वाला जो पहले कार्यकाल में जो विधायक थे उसका भी यहाँ पे पेंशन मिलते रहता है, और फिर तीसरी बार विधायक बन गए तब पिछले वाले 2 का पेंशन मिलता रहता है, और यानी वर्तमान समय का वहाँ पे सारा मिलता रहता है। इस तरह की भी सुविधा है, या कहीं कहीं ऐसा भी है
कि अगर विधायक है तो वेतन मिलता है, ठीक है, और नहीं है तो जैसे ही रिटायर हो गया तो जितना बार विधायक रहेंगे उतना बार का मिलता है। तो यहाँ पे पहली बार पंजाब ने यहाँ पे एक विधायक, आप विधायक कितना भी बार रहे, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको पेंशन सिर्फ एक ही का मिलेगा। अर्थात विधायक से जब हट जाते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे पेंशन लगभग आधा मिलता है, वेतन का आधा मिलता है, ठीक है। जैसे 1 लाख किसी का वेतन है तो लगभग पेंशन मिलेगा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे देने तो वो यहाँ पे पहली बार पंजाब ने यहाँ पे इस तरह की मतलब क्या हुआ, एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है अभी हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने लागू किया है? आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और भगवंत मान ने यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री अर्थात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना को लागू किया। अर्थात विधायक कोई कितना भी बार है पेंशन सिर्फ एक बार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन, नए फंडिंग राउंड के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है? अर्थात ओपन एक यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, न्यू बैंक स्टार्टअप बोलता है, तो वह कौन सा यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है? तो अर्थात भारत का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन हो गया? न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन, यार यह भारत का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी हो गया। अब यहाँ पे समझिए यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन अर्थात 7500 करोड़ रुपया, 7500 करोड़ रुपया प्लस है, और जो शेयर मार्केट से पैसा नहीं उठाया है उसी यूनिकॉर्न कहा जाता है। यहाँ 7500 करोड़ और रुपये के बारे में कहा जाए उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महेश नगर है? यहाँ पे मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन है जो किस मतलब कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पे मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल कर अब यहाँ पे महेश नगर हॉल्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अर्थात ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कि हर राज्य में यहाँ पे मतलब जो भी राज्य, हर राज्य सरकार भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्म अभिनेता क्रिकेटर को यहाँ पे, यानी जो लोग थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय हस्ती, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला में एक उत्पाद बनाने की योजना शुरू किया गया है, ताकि इससे मदद मिले, नए नए लोगों को मदद मिले। ताकि क्या होता है, एक जगह सब ब्रांड बनता है ना, तो उससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो अगर रॉ मटेरियल मंगाएगा तो उसको हर ज़िला में जाएगा तो वहाँ पे महंगा पड़ जाता है, लेकिन एक ज़िला में एक जगह पे आएगा ना ज़्यादा सामान तो वहाँ पे सस्ता पड़ता है। इसलिए यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मतलब एक ज़िला एक उत्पाद योजना का वहाँ पे शुरू किया गया है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे चर्चित नाम है ऑप्शन नंबर डी कंगना रनौत को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चित सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ली सियन लूंग, ठीक है। ये सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री है और इन्होंने विभिन्न तरह के बयानों देकर अभी हाल ही में चर्चा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान को किस देश ने $8 अरब की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? अभी आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश अर्थात पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की थी, और वहीं पे उन्होंने गया था, तो उसी के बाद सऊदी अरब ने $8 अरब, ठीक है, $8 अरब की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन आईपीएल में अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? मतलब संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, जो कि भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रायसीना डायलॉग को 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, रायसीना डायलॉग एक रायसीना पहाड़ी पर ही यहाँ पे राज्यपाल भवन राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पर रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण उद्घाटन अभी किसने किया था? यहाँ पे यूरोपीय परिषद के मतलब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वान डेर बेलेन आए भी थे, उसी में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे रायसीना डायलॉग को, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार ने 2022-23 के लिए कितना मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? अर्थात सरकार 2022-23 में कितना मीट्रिक टन खाद्यान्न अर्थात यहाँ पे खाने पीने वाले जैसे हो गया ना
अनाज पानी के बारे में, तो उसी के बारे में कहा कितना का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हीं को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में पहली बार दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। अर्थात यहाँ पे पहली बार ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौतम अडानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी है वर्तमान में। ये अभी डेटा चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पहली बार दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में एम विजयन का निधन हो गया, वह कौन थे। तो मैं बता दूं एम विजयन एक जीव विज्ञानी थे, ठीक है, जीव विज्ञानी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं ये सारे क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक में दिए गए जाकर वहाँ पे टेलीग्राम लिंक में आप इसको डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।